हेलो फ्रेंड्स, आज हम फॉलो अप क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जिसका टॉपिक है डिस्क्राइब योर फर्स्ट डे एट स्कूल। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉलो अप क्वेश्चंस को पूछने के लिए एग्जामिनर के पास संपूर्ण फ्रीडम रहती है, यानी हम मेन क्यू कार्ड में जो भी बोलते हैं उसमें से कुछ वर्ड्स उठा के हमें एग्जामिनर कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास ये पहले से लिखे हुए हो। दैट पर्सन कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम व्हाट यू स्पीक इन योर मेन क्यू कार्ड। सो मेरा जो मेन क्यू कार्ड है उससे कनेक्टेड मुझे जो लगता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको पूछ सकते हैं, उसे मैंने यहाँ पे आपके लिए तैयार किया है। मेरे मेन क्यू कार्ड की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लगा दी है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, डू यू थिंक दैट द स्कूलिंग एक्सपीरियंस हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन द चाइल्ड्स लाइफ? क्या आपको लगता है कि स्कूलिंग एक्सपीरियंस यानी स्कूल जाने का जो अनुभव है उसकी एक बच्चे के लाइफ पे इन्फ्लुएंस होती है, क्या उसका प्रभाव होता है? तो हम कहेंगे जी हाँ। ओ यस, स्कूल इज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंसर आफ्टर फैमिली. Early experiences in school shape the overall personality of the child in both positive and negative ways. What we become depends a lot on our childhood experiences. स्कूल जो है वो परिवार के बाद दूसरा एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर है, यानी सबसे पहला इन्फ्लुएंसर फैमिली है, उसके बाद स्कूल का बच्चे पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। स्कूल में हम जो अर्ली एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जो अनुभव लेते हैं, वो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को आकार देते हैं, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वेज, यानी इसके सकारात्मक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं और कभी कभी नकारात्मक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। हम जो बनते हैं उसका बहुत सारा योगदान स्कूल से होता है, यानी हमारे जो स्कूलिंग चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है उसके आधार पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैव यू हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग? क्या आपने कभी होम स्कूलिंग के बारे में सुना है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया देना चाहूँगी। होम स्कूलिंग जो है वो आजकल एक फैशन बनता जा रहा है। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, खास करके वो बच्चे जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं, तो टीचर्स उनके लिए घर आते हैं, अलग अलग विषय के टीचर्स उनको घर पे आके पढ़ाते हैं। सो अब आप जानते हो होम स्कूलिंग क्या है, इसलिए जब एग्जामिनर कहे कि आप जानते हो तो आप हाँ कहोगे। अगर कोई ऐसी चीज़ आपको पूछ ली जाए जो आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है, तो बेझिझक आप कह दें कि आई डू नॉट नो मच अबाउट इट, आई थिंक आई नीड टू फाइंड आउट अ लिटिल मोर अबाउट इट, वेल आई डोंट हैव एन एक्चुअल आइडिया अबाउट वॉट यू आर आस्किंग मी। सो डू नॉट जस्ट से नो। नो बोल के अटक ना जाए, दैट विल गिव अ नेगेटिव इंप्रेशन। लेकिन एक दो लाइन आप इंग्लिश में बोल के एटलीस्ट ये दिखाए कि हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम लेकिन इंग्लिश तो हमें आती है, ठीक है। तो हम इसके जवाब में कहेंगे येस आई हैव, यानी मैंने सुना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट वेर इन अ चाइल्ड स्टडीज एट होम एंड डज नॉट गो टू द स्कूल प्रीमाइसेस। टीचर्स विजिट वन बाय वन टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे बच्चा स्कूल नहीं जाता लेकिन घर पे पढ़ाई करता और अलग अलग विषय के टीचर्स घर पे आके स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ होम स्कूलिंग अकॉर्डिंग टू यू? आपके मुताबिक होम स्कूलिंग के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? I think that there are many disadvantages of homeschooling in comparison to the advantages. Children do save time and get personalized attention in homeschooling, but against that, they miss out on group learning, friendship, sharing, teamwork, and so many other valuable academic experiences. मुझे लगता है कि फ़ायदे की तुलना में होम स्कूलिंग के नुकसान ज़्यादा है। बच्चे समय तो बचा लेते हैं और उन्हें टीचर्स का इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलता है, लेकिन उसके सामने उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे ग्रुप में पढ़ाई करना, फ्रेंडशिप, शेयरिंग और बहुत सारे कीमती शैक्षणिक अनुभव से वो वंचित रह जाते हैं। डू यू रिमेंबर एनीथिंग स्पेशल फ्रॉम योर स्कूल लाइफ? क्या आपको आपकी स्कूल लाइफ से कुछ खास या विशेष याद है? आई रिमेंबर नॉट वन बट मैनी थिंग्स। मुझे एक नहीं बहुत सारी चीज़ें याद है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दिया है, इसके अलावा भी आपको जो याद है, आपके लिए जो आपकी स्कूल ने कुछ स्पेशल मेमोरी दी है, वो आप ज़रूर से बोल सकते हैं। आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स, द कैंटीन, द पिकनिक्स, sports days, annual days, my wonderful teachers and the great values they taught us. I cannot forget the mischief we did and the fun we had. मुझे मेरे दोस्त याद है,
कैंटीन याद है, पिकनिक, स्पोर्ट्स डेज, एनुअल डेज याद है, मेरे वंडरफुल टीचर्स जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी वैल्यूज सिखाई और हमने स्कूल में जो मस्ती की और जो मज़े लिए वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन योर ओपिनियन व्हाट आर सम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्कूल। आपके ओपिनियन में एक अच्छी स्कूल की क्या क्वालिटीज़ हो सकती है। आई बिलीव दैट ऑल स्कूल्स आर गुड बिकॉज स्कूल्स डू अ नोबल टास्क ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। मैं मानता हूँ कि सारी स्कूल्स अच्छी होती है क्योंकि स्कूल्स जो है वो शिक्षण देने का महान कार्य करती है। हावेवर schools which teach values like honesty, cleanliness, teamwork, punctuality and social contribution are good schools according to me. Quality education is more important than the infrastructural facilities. लेकिन फिर भी ऐसी schools जो values सिखाती है, कौन सी values? प्रामाणिकता की, स्वच्छता की, सम्मिलित मिलके काम करने की, समय निष्ठा की और सामाजिक योगदान की, वो मेरे मुताबिक अच्छी schools है। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की तुलना में गुणवत्ता युक्त शिक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में एयर कंडीशनर, स्मार्ट बोर्ड, अच्छे क्लासरूम्स ये सब आ जाता है। इससे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस फॉलोअप क्वेश्चंस का जो मेन क्यू कार्ड है उसकी लिंक आप यहाँ पे देख सकते हो और मैंने उसकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगाया है। और अगर आपको लगता है कि कोई और प्रकार के क्वेश्चंस इस मेन क्यू कार्ड से लेके आपको पूछे जा सकते हैं, आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न आए तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।